दैत्यों से जीतने का एक ही तरीका है कि तुम अमर हो जाओ, और अमर होने के लिए तुम्हें अमृत कलश चाहिए, अमृत चाहिए। और अमृत कहाँ है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में वो समुद्र का मंथन करके ही प्राप्त हो सकता है जी। समुद्र के अंदर तो आप जान ही नहीं सकते कि कितनी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अपने आप में एक संसार है जी समुद्र के अंदर। जी। तो समुद्र मंथन के लिए देवता तैयार हो गए, दैत्यों को भी लालच दिया गया। अब विष्णु भगवान जानते थे कि जब ये समुद्र मंथन करेंगे तो सबसे पहले विष निकलेगा जी। लेकिन अगर ये विष के बारे में बताते कि विष की महक से ही, उसकी भाप से ही तुम लोग मूर्छित भी हो सकते हो, मर भी सकते हो, फिर वो करते ही नहीं। पर ये बात उन्होंने नहीं बताई जी जी कि पहले इनको करने दो। तो समुद्र मंथन की तैयारी हुई, एक पर्वत को ले जाकर क्षीर सागर में रखा गया, और जैसे ही वो पर्वत जो है वो डूबने लगा तो विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया, यानी कि अपनी पीठ पर धारण किया। जी। वासुकी नाग रस्सी बने, और नाग की तरफ दैत्य और पूंछ की तरफ देवताओं ने मथना शुरू किया। विष्णु भगवान ने देवताओं को बताया कि अमृत का पान करके ही तुम दैत्यों से विजय पा सकते हो। बिल्कुल। कि तुम जितनी बार मरोगे पुनर्जीवित हो जाओगे जी। तो डर खत्म हो जाएगा, वो तुम्हें हरा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अमृत कहाँ मिलेगा? उसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समझाया तो देवता, क्योंकि उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, तो वो सहर्ष तैयार हो गए। उसके बाद अकेले उनके बस की नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बोला पहले दैत्यों से संधि करो, यानी कि जो हिरण्याक्ष हिरण कश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद के पुत्र थे बाली, जिनसे विष्णु जी ने वामन अवतार के रूप में तीनों लोगों को वापस मांग लिया था। तीनों लोगों को जीत दिया था राजा बाली ने। राइट। इतने शक्तिशाली थे जी। तो राजा बाली जो राक्षसों के राजा थे, तो उनको बुलाया गया, वो भी तैयार हो गए। तो समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। तो जब समुद्र में मंदराचल पर्वत को रखा तो पर्वत डूबने लगा। समुद्र मंथन तो गहरा बहुत था, क्षीर सागर। तो उसके बाद विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया, यानी कि कच्छप अवतार। जी। अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। वासुकी नाग शिव भगवान के गले से निकलकर उसकी रस्सी बने। फन की तरफ दैत्य और पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ करके मंथन करना आरंभ किया। जी। एक्चुअली तो आप समझते हो कि मंथन है क्या? जन्म कुंडली के जो भाव हैं इनमें सब कुछ छिपा हुआ है। सुख भी है, शांति भी है, समृद्धि भी है, गाड़ी भी है, पिता भी है, माता भी है, भाई भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, दोते भी हैं, सारे सब कुछ भाव से ही तो देखे जाते हैं। जी जी। इनको मतना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर ने अगर अच्छे से मत लिया, आपको बहुत अच्छा ज्ञान, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल जन्म कुंडली को मत कर, आपकी जन्म कुंडली का मंथन करके आपको ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जी। अगर कोई कुंडली देख करके आपको ये कर लो, ये कर लो, ये करो, ये मथना नहीं हुआ है। बिल्कुल। ये तो अपनी चीजें बेचने में लगा हुआ है। तो समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले मथते उसमें से हलाहल विष निकला। विष इतना डेंजरस था, इसकी भाप से ही दैत्य और राक्षस बेहोश होने लगे। थोड़े समय बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब दैत्यों की प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान ने कहा कि शिव को प्रसन्न करो, वो इसका रास्ता निकालेंगे। शिव भगवान को सब ने उनकी स्तुति करी। उसके बाद शिव भगवान प्रसन्न हुए और शिव भगवान ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। जी। जब कंठ में धारण किया, शिव भगवान के कंठ में इतनी गर्मी, क्योंकि वो जानते थे कि नीचे लेके जाएंगे तो ये उनके शरीर को खराब ना कर दे। जी। तो उन्होंने अपने कंठ में ही रोक के रखा। जी। लेकिन इतनी गर्मी उत्पन्न हुई कि वो भी उनके लिए असहनीय थी। जी।
तब पार्वती माता ने अपनी उंगलियों से उनके कंठ को पकड़ा, ऐसे। आपने देखा होगा कि शिव भगवान के यहाँ कंठ पे उंगलियों के निशान जी जी, त्रिपुंड, इसको त्रिपुंड भी कहते हैं। वो माता पार्वती की ही उंगलियों के निशान है। और वो त्रिपुंड शिवलिंग पर इसीलिए बनाया जाता है, जो शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं, माथे पर त्रिपुंड बनाता है, वो पार्वती माता के भी क्लोज हो जाता है, उनका भी प्यारा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद भी जब गर्मी काफी उनके लिए, उनको बेनिफिट तो मिला जी, लेकिन फिर भी तब सभी देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर अलग अलग जगहों से जल लेकर आए और शिव भगवान का अभिषेक किया। और ये सब कौन से महीने में चल रहा था? सावन के समय में। उस समय भी सावन का महीना था, सावन का समय था। शिव भगवान को पंचामृत, दूध से, दही से, शहद से, मिश्री से, सब जगह जो जो चीजें मिली कि जिसने भी डॉक्टर ने, मतलब आयुर्वेदिक जो वैद्य थे, उन्होंने जो बोला सब उनको अभिषेक कराया गया। महीना लग गया, लेकिन उसके बाद शिव भगवान काफी हद तक शांत हो गए कि वो जो जलन थी वो कम हो गई। फिर समुद्र मंथन दोबारा शुरू किया जी। उसके बाद कामधेनु गाय निकली जो वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई। बिल्कुल। अश्व निकले जो राजा बाली के पास चले गए। बिल्कुल। एरावत हाथी निकले जो इंद्रदेव के पास चले गए। कल्प वृक्ष जो स्वर्गलोक में चला गए। और परिजाति का वृक्ष निकला, वो भी स्वर्गलोक में। अप्सराएं निकली, वो स्वर्गलोक में चली गईं। और इस तरीके से नवरत्न निकले, विष्णु भगवान ने उनको पृथ्वी पर डाल दिया। आज ये जमीन के अंदर ही इतनी अपने आप में पोटेशियम, कार्बोनाइट, हाइड्रोजन, ये आपस में मिक्स एंड मैच, ये एक नई क्रियाएं अंदर ही अंदर इस जमीन के अंदर। हीरा निकल रहा है, नीलम निकल रहा है, पुखराज निकल रहा है। देखो पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या, प्लेटिनम, सब कुछ जमीन के गर्भ से ही तो तैयार हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर कौन सी क्रियाएं हो रही है, साइंस भी अभी बहुत दूर है। तो सब ये पृथ्वी पर डाल दिए गए। उसके बाद लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने जैसे विष्णु जी को देखा तो उनके गले में वरमाला डाली। और जब वरमाला डाली और उनको गले लगाया, तब लक्ष्मी माता की दृष्टि पड़ी इंद्र पर। तो इंद्र की किस्मत देखा जाए तो तब से और ज्यादा स्वर्णिम हो गई, क्योंकि लक्ष्मी जी की तो दृष्टि जहां पड़ जाए वहां वैभव ही वैभव होता है। बिल्कुल।